स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या पहला हो गया था, इसने कंप्लीट किया था। इसमें परपट बाकी था, थोड़ा नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे बाद तो नहीं पढ़ा ना किसी ने। सबकी कितनी निष्ठा है, मेरे बाद कोई पढ़ता ही नहीं। मानना पड़ेगा, मेरे में श्रद्धा ज्यादा हो गई है, भागवतम में खत्म हो गई है। प्रभु जी पढ़ेंगे भागवत को, हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल प्रभु जी को ही सुनेंगे बस, है कि नहीं। जय हो। अध्याय 5। मेरे को लगता है संसार से जाने के बाद मेरे को भूत बन के भी पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 5, समस्त कारणों के कारण। नारद उवाच, वहाँ कीजिए। नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानी यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद उवाच, तद विजानी यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानी यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। नारद उवाच, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, तद विजानी यद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने, जोर से बोलो, श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापनमं श्री गुरुवैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांक्षी राधा कांत गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। तात्पर्य। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जय तुल शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय।
पिछली बार हमने चर्चा की थी कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक इंद्रियों से प्राप्त होता है और एक मन से प्राप्त होता है। अंतर क्या था? अंतर क्या था? तीसरी बार पुनर्जन्म हुआ है आप लोगों का। बिजली कड़क रही है ना ऊपर। क्या अंतर था इंद्रियों से ज्ञान में और मन से ज्ञान में? उनका ज्ञान, मैं पूछा, और इंद्रियों का ज्ञान सुख का कारण बनता है। मैंने पूछा इंद्रिय और मन के ज्ञान को प्राप्त करने में दोनों में क्या अंतर था? काम करता है, मन को नहीं हाँ। इंद्रिय बस काम करता है और एक चीज को मन मैसेज करता है। इंद्रियां बस काम करता है इनका कहना है, ऐसा नहीं है। लोग ध्यान नहीं रखते। इंद्रियां 5 प्रकार के गुणों का ज्ञान कराती हैं। जीव से शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर कान ना हो तो बादल गरज रहे हमें नहीं पता चलेगा। शब्द के ज्ञान का अनुभूति कान से ही होगी। आंख से रूप के ज्ञान की अनुभूति होती है। ये अलग अलग विभाग हैं जो अलग अलग पंचभूतों के द्वारा 5 गुण प्रदान किए जाते हैं। जो 5 गुण, उनका ज्ञान इंद्रियों से होता है। समझ आया? और मन उन 5 चीजों से सुख या दुख की अनुभूति का ज्ञान कराता है। कौन सा ज्ञान कराता है? रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान। ये सारा ज्ञान इंद्रियां कराती हैं, मन की सहायता से ही कराती हैं। और इंद्रियों की सहायता से फिर मन ज्ञान कराता है कि हाँ ये रूप बढ़िया है, आनंद वाला है। अरे बंद कर, तेरा मुंह एकदम दांत खुरपा जैसे बाहर निकलने जैसा बुरा लग रहा है, राक्षस जैसा। ये कौन ज्ञान करा रहा है? मन करा रहा है कि ये रूप अच्छा नहीं। हमारे यहाँ एक पड़ोस में, गांव में, एक मुस्लिम लड़की थी। उसकी माँ के भी दांत बाहर एकदम से जोरदार वाले, और वो छोटे मोटे बात, दांतों का साइज भी एकदम जोरदार बड़ा वाला। और उसकी बेटी के भी ऐसे ही बाहर निकले। उसकी शादी होना मुश्किल हो गया। एकदम से ऐसा लगता जैसे साक्षात ताड़का आ गई हो। तो कौन सा रूप सुखदायक है, कौन सा रूप दुखदायक है? कौन सी खाने की वस्तु सुखदायक है, कौन सी दुखदायक है? कौन से शब्द सुखदायक है, कौन से दुखदायक है? ये सब
मन के द्वारा पता चल। लोगों की अलग अलग इंद्रियां हैं, तमोगुनी इंद्री तमोगुनी ज्ञान देती हैं, तमोगुनी मन तमोगुनी ज्ञान देता है, तमोगुनी सुख सुख नजर आता है, और उसके अलावा सब दुख नजर आता है। जी। ये सब संसार में अलग अलग शरीर है जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं सुख दुख का, लेकिन वो जिस गुण में है उसके अनुसार उनको ऐसा अनुभूति होती है। वास्तविक अनुभूति ज्ञान से होती है, जो इंद्रिय और मन के ज्ञान से परे का ज्ञान है। वो ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? बुद्धि से मिलता है। लेकिन ये जो बुद्धि है, ये संसार में ये भी तमोगुनी बन जाती है। इसलिए आदमी वास्तविक ज्ञान से वंचित ही रहता है जब तक, जबकि उसकी बुद्धि भक्तों के सानिध्य में ना आ जाए, भगवत भक्ति से युक्त ना हो जाए। भूत बुद्धि युक्तो जहाती है, भगवान ने भगवत गीता में कहा। एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, दूरेन ही अवरम कर्म, निकालो इसको। बोले दूरेन मतलब दूर रहो, ही माने निश्चय ही, अवरम मतलब गंदा, अवर माने नीच निकृष्ट, मल से भरा हुआ, कीचड़ से युक्त। दूरेन ही अवरम कर्म, हाँ बुद्धि योगा धनंजय। ये धनंजय, बुद्धि योग से तुम ऐसा कर पाओगे। कितना बढ़िया श्लोक है देखो। यहाँ पर एक होता है वर, एक होता है अवर। ये होता है, ये वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब बड़े हैं, वरिष्ठ मतलब बड़े। तो ऐसे ही वर शब्द मतलब जो ऊंचाई को दर्शाए, और अवर मतलब नीचा, इंफीरियर। वर वर माने सुपीरियर, और अवर माने इंफीरियर। तो बोले दूरेन ही अवरम कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं, इसका मतलब भगवान घोषणा कर रहे हैं। गंदे काम होते हैं और अच्छे काम होते हैं। तो बोले दूर रहो गंदे कामों से। कैसे? बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग में लगना पड़ेगा। बुद्धि योगा धनंजय। कैसे बुद्धि योग में लगेंगे? बोले बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। कैसे भगवान ने कृपा करके इस श्लोक को बताया है कि पहले तुम बुद्धि की शरण में चले जाओ। बुद्धौ, अब बुद्धि योग में अगर आपने काम करना है, बुद्धि योग की सहायता लेनी है, तो बुद्धि की शरण में जाना पड़ेगा ना। तो भगवान ने घोषणा की बुद्धौ शरणम। और बुद्धौ मतलब बुद्ध भगवान नहीं। हाँ वो भी भगवान है, भगवान की शरण में जाना अच्छी बात है, लेकिन बुद्ध भगवान की शरण में इसलिए नहीं जाना
क्योंकि उन्होंने शास्त्र को ही मना कर दिया कि वेद नहीं होते, और शास्त्र ही भगवान की शरण में जाने के लिए कहता है। तो जब शास्त्र का ही अपमान कर दिया, तो ऐसे भगवान की भी हम पूजा नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हमारे लिए शास्त्र ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? बाप अगर दो हों और एक के साथ रहने की परिस्थिति आए, तो बालक के लिए ज्यादा उपयोगिता किसके साथ रहने में है, माँ के या बाप के? हम्म। माँ के साथ ज्यादा उपयोगिता माँ के साथ रहने, क्योंकि माँ उसे पाल पोस सकती है। बाप के साथ मजबूरी में रहे तो वो शास्त्र माँ है, कृष्ण पिता है। इसलिए माँ की महिमा अधिक है पोषणात्मक वृत्ति से। साधारण तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके पास असहाय अवस्था होती है, वो किसके पास ज्यादा भागते हैं? माँ के पास। जो थोड़े ताकतवर हो जाते हैं, फिर बाप के साथ रहने लगते हैं, लेकिन छोटी अवस्था में वो माँ के पास ज्यादा भागते हैं। हम सब असहाय अवस्था के बच्चे हैं, संसारी। हमें तो ज्ञान ही नहीं है भगवान का, और भगवान का ये जो मार्ग है, परमार्थ का जो मार्ग है, ये परोक्ष मार्ग है। परोक्षवादा, भागवत में एक शब्द आ रहा है ऐसा, परोक्षवादा वेदै वादिनः। बोले वेद परोक्षवाद को देता है। एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जहां हमारी आंखें देख सकती हैं। परोक्ष होता है जहां हमारी आंखें नहीं देख सकती। रविंद्रनाथ ने कहा था, वी इंडियंस वी वॉक ऑन फेथ, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज। हम श्रद्धा के ऊपर चलने वाले जीव हैं, हम आंखों के आधार पर नहीं चलते। हाँ, श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए श्रद्धा ही। तो बोले जहां आंखें काम ही नहीं करती, वहां शास्त्र बताता है। अब किसको पता है कि भक्त बन जाने से 21 पीढ़ियां तर जाती है? आंखों से देखा है, लेकिन शास्त्र कहता है तो मान लेना चाहिए। किसको पता है कि श्राद्धों में अभी पितृश्वरों को यहाँ खीर खिला रहे हैं, और वहां हमारे पूर्वजों को मिल रही है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी कितनी श्रद्धा के साथ खिलाया जाता है, तभी तो इसका नाम श्राद्ध पड़ा। श्रद्धा की वो ताकत है, श्रद्धा की अद्भुत शक्ति। अभी जैसे संसार में इमेजिनरी नंबर होता नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर नाम ही है उसका इमेजिनरी नंबर, लेकिन वो काम कर रहा है, रिजल्ट आ रहा है। जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स में उसका जरूरत पड़ता है, उसके द्वारा कैलकुलेशन की जाती है। तो चीजें
परिणाम दे रही है, इसका मतलब उसका महत्व है। करेक्ट। तो श्रद्धा के आधार पर जब कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम आता है। यहाँ जब हम श्रद्धा से भगवान को बोले श्राद्ध कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने भेज दिया, हमारे पूर्वजों को पानी भेज दिया, तो पानी मिल जाएगा उनको। यहाँ से आप अग्नि के माध्यम से, गाय के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से या वैष्णवों के माध्यम से अगर आपने भेज दिया, जिनके माध्यम से वहां पहुंचता है, इनमें ही सामर्थ्य है, सब में सामर्थ्य नहीं है, सबको अधिकार नहीं दिया गया है, शास्त्र कह रहा है, इसलिए हम इनको ऑफर कर रहे हैं। और फिर यहाँ से पहुंच जाता है। कैसी विचित्र बात है। ये ऐसे ही है कि लेटर बॉक्स को पोस्टमैन ही लेकर के खोल करके ले जाएगा, हर व्यक्ति नहीं ले जाएगा। ऐसे ही हमारे पूर्वजों को ये भेजने का ताकत इन्हीं का है और किसी का नहीं। तो बोले ठीक है, साल भर में एक दिन ही पेट भरना होता है क्या उनका, फिर हमें कि एक दिन के लिए ब्राह्मण को इस स्थिति में आ गया भाई, अब एक दिन के लिए उनको तृप्त कर दिया, साल भर तक उनको भूख नहीं लगेगी क्या? एक ही दिन क्यों, फिर तो रोज ही करना चाहिए ना। हम्म। नहीं करना चाहिए रोज? तो पूर्वजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? मर गए क्या वो लोग? शास्त्र कहता है कि हम मरते नहीं, आत्मा है, आत्मा मरती नहीं। अब देख थोड़ी रही है कि आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ से आई, कैसे मरी, क्या हुआ, लेकिन शरीर चल रहे हैं लोगों के, इसका मतलब आत्मा है। साइंस आज तक इस बात को नहीं पता चला पाई, मतलब शास्त्र कह रहा है वो घटित हो रहा है। तो शास्त्र की बात माननी पड़ रही है कि नहीं माननी पड़ रही है? प्रैक्टिकली मानने के लिए मजबूर है हम। जब कोई और लॉजिक काम नहीं कर रहा, जब तक हमारी रिसर्च पूरी नहीं हो रही है, तब तक हम शास्त्र की रिसर्च पे ही काम कर लो भाई, उस पे ही चल पड़ो, और उस पे चलने में फायदा भी है कि नहीं? शास्त्र कहता है मुंह से भोजन कर लो, कोई कहे नहीं मैं शास्त्र की बात नहीं मानूंगा, मैं रिसर्च करके कान से भोजन करूंगा, मरेगा फिर। ये पुराने समय में मुंह से भोजन करते थे, अब मैं नाक से भोजन चालू कर दिया है। अरे शास्त्र पर जियो भाई, शास्त्र पर ही आपको चलना चाहिए। ये श्रद्धा दिख नहीं रहा है फिर भी करनी पड़ रही है, कर रहे हैं तो ये श्रद्धा है, और ये श्रद्धा परिणाम दे रही है। और वहाँ आत्मा होने के नाते हमारे पूर्वज मर नहीं रहे, तो आत्मा की सेवा करना, पूर्वजों की सेवा करना हमारा धर्म है। जिस भी शरीर में गए बेचारे वो भूखे मर रहे होंगे, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए व्यवस्था। अच्छी संतान करती है तो करती है, तो क्या एक ही दिन करनी चाहिए? पिंड और उदक वगैरह ये सब चीजें देना चाहिए। पानी, उदक माने पानी पिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, अच्छा रहता है, आशीर्वाद मिलता है। तो एक ही दिन क्यों देना चाहिए? एक दिन से तृप्त कैसे हो जाता? बोले उस एक दिन की महिमा ऐसी बढ़िया हो जाती है। जीते जी तो उन्होंने भगवान के प्रसाद की महिमा समझी नहीं थी, मरने के बाद भूत बन के जैसे भागवत की महिमा धुंधकारी को समझ आई, ऐसे ही मरने के बाद प्रसाद की महिमा इन लोगों को समझ में आती। कि एक वैष्णव ने कैसे दक्षिण भारत में बढ़िया रबड़ी खाई, और रबड़ी खा करके अपना ऐसे दोना फेंक दिया, और उस दोने फेंकने के कारण एक दुर्बल सा कीड़ा बेचारा, उस दोने के कारण वो झूठा जो दोना पड़ा, उसके कारण वो कीड़ा मर गया, और वो फिर हाँ वेद प्रकाश नाम का ब्राह्मण बन गया। वेद प्रकाश का रामानुजाचार्य का गुरु बना था वो, वेद प्रकाश नाम था, कुछ ऐसे नाम था। एक वैष्णव के झूठे से थोड़े से प्रसाद बोले,
तुम तो इतना गिरा हुआ था, तुम्हारे ऊपर खाली झूठा प्रसाद वैष्णव का पड़ गया, उसने तुम्हें इतना बड़ा योनि दे दी। जब वहां उनको महाप्रसाद मिल जाता है, यहाँ से भोग लगा करके वैष्णवों के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, गाय के माध्यम से, जब उनको वहां महाप्रसाद मिलता है तो वो महाप्रसाद उनके ऊपर ऐसी विशेष कृपा करता है। देखो, संसार में हम हरिनाम जपते हैं, हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं होगी तो इतना जल्दी काम नहीं करेगा हरिनाम। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, गधा, सुअर, इनको हरिनाम बहुत जल्दी काम करता है। इनको अगर सुनने को मिल जाए तो इनके ऊपर ज्यादा एक्टिवली काम कर देता है, क्योंकि उनकी तो श्रद्धा का मतलब ही नहीं है, उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी श्रद्धा। अजामिल का उद्धार हो गया और बड़े बड़े साधु ब्राह्मण लटक गए, क्योंकि अजामिल ने अपराध नहीं किए थे, वैष्णवों के प्रति अश्रद्धा नहीं की थी। नाम की तो उसको वैसे ही महिमा नहीं पता था, नाम होता क्या, बस नाम बेटे का रख दिया था, उसके कारण जपता रहा बेचारा। तो उसका अंत समय में अभ्यास के कारण मौका मिल गया उसको। बड़े रहस्य हैं, हमें इन सब चीजों को जानना होगा। और ये ज्ञान गुरु वैष्णवों की दया से प्राप्त होता है। तो पहले हमें बुद्धौ शरणौ, बुद्धि की शरण लेनी पड़ेगी इसके लिए। अभी तो हम बुद्धि से सोचते ही नहीं, अब तो मन से सोचते हैं या इंद्रियों से सोचते हैं। अरे भैया, न तो ये इंद्रिय का ज्ञान है, ना ये मन का ज्ञान है। बुद्धौ शरणम अनविच्छ, जल्दी जाओ तुम बुद्धि की शरण लो, भगवान की शरण बाद में लेना। पहले किसकी शरण ले लो? बुद्धि की शरण ले लो। और बुद्धि कहाँ से आती है बोले? बुद्धि की खुराक है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक से बुद्धि जागृत हो जाती है, सोई हुई बुद्धि सत्संग से विवेक प्राप्त होते ही जागृत हो जाती। इसलिए बोले भगवान का वचन है, मेरा वचन नहीं है। लास्ट में भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, लेकिन उससे पहले भगवान कह रहे हैं तुम वैष्णवों की शरण में जाओ, तत्विधि प्रणिपाते। फिर कह रहे हैं यहाँ बुद्धौ शरणम, बुद्धि की शरण में जाओ। फिर वो बुद्धि की शरण में चले जाएंगे तो फिर पैसा धेला क्या होगा, नौकरी चाकरी का क्या होगा हमारा? फिर भाई बुद्धि की शरण में चले जाएंगे, सत्संग करने चले जाएंगे, उसी समय पराठे का समय होता है, सत्संग में बैठेंगे तो पराठे छूट जाएंगे। बोले कृपणा फल हेतवा, जो कंजूस लोग हैं वो लोग नहीं जाएंगे। कृपण मतलब कंजूस, फल हेतवा जिनका तो हेतु ही पराठे हैं, फल है, पैसा है, मान है, प्रतिष्ठा है, धेला है। जो संसारी फल के पीछे भाग रहे हैं उनके पास कहाँ फुर्सत है जाकर के हरि चर्चा करने के लिए जाए। उनको तो नींद रूपी फल चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। कृपणा फल हेतव, वो कृपण होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं है कि बुद्धि की शरण जाना है, बुद्धि को जागृत करना है, ज्ञान प्राप्त करना है हमने। इसलिए प्रभुपाद जी कहते दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाया जाए, योग्य गुरु के पास जाया जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा और सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। देखो, बहुत सारे लोग पैसा दे करके स्कूल से ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो प्रभावहीन होता है। और कुछ ज्ञान देने वाले पैसा लेके देते हैं, न पैसा दे के लिया जा सकता है, न पैसा लेके लिया जा सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के एजुकेशन सिस्टम की, सबसे खतरनाक समस्या है। इसलिए सब प्रभाव खत्म हो जाता है।
लेने वाला व्यक्ति सोच रहा है अरे फोकट में थोड़ी दे रहा है, तो दादागिरी दिखाएगा उस पर, उसके सामने पैसा फेंकता है और फिर बोलता है चल सिखा मेरे को। तो उसको विनय आएगी विद्या पढ़ने के बाद, पहले ही विनय नहीं है। विद्या विनय संपन्न है, विद्या तो विनय देती है, विनयशीलता से ही आती है, दादागिरी से थोड़ी आई। और गुरु लोभी है, गुरु को भी पैसा चाहिए। अरे जब तुम्हें सामने वाले से ही कुछ चाहिए तो तुम उसको देखोगे, दोगे क्या? आइडियली गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको सामने वाले से कुछ चाहिए ही नहीं, तभी तो उसके शरण में वो आ रहा है। भाई तुम्हारे जीवन में क्या चीज, जब तुम्हें पैसा ऐसे ही तुम ज्ञान ले रहे हो, तो तुम, पैसा तुम्हारे पास है ही पहले से। तो कमी क्यों महसूस कर रहे हो? किस चीज की कमी है? बोले और पैसे की कमी। तो आदमी ज्ञान से और पैसा लेना चाह रहा है, पहले भी पैसा है उसके पास और पैसा चाहता है, पैसे से पैसा कमाना चाहता है, बीच में ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान। जबकि पैसे से कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। और वो गुरु भी बेचारा पैसे का लोभी है। ये खतरनाक है पैसा, एकदम इतना जो, मतलब इससे कोई व्यक्ति, कोई बिरला निकल के आ सकता है। लोहे के चने चबाने जैसा है, मतलब चना नहीं टूटेगा लेकिन दांत तोड़ देगा। चबाने का सब प्रयास करेंगे लेकिन चबा कोई नहीं पाएगा। चबा तो वही पाएगा जिसने लौह भस्म खाई हो, जिसने स्वर्ण भस्म खाई हो, जिसने हीरा भस्म खाई हो। अब ऐसी थोड़ी है भस्म बन जाती है। पहले लोग खाते थे, खा खा करके ऐसा शरीर हो जाता था। ऐसा ऐसा धातुएं खाते थे कि शरीर, शास्त्र कहता है, महाभारत कहता है कि अगर भाला मारो तो भाला टेढ़ा हो जाएगा लेकिन हड्डी में नहीं घुसेगा। ऐसा शरीर हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दांत ही लोहे के लगवा ले या लोहे के दांत बनाने के पीछे चले जाएं। इसका अर्थ है कि हम जीवन में ऐसे त्यागी बन पाए कि जो पैसे का त्याग कर सकता है वही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो पैसे के लोभ का त्याग नहीं कर सकता है, न तो गुरु ऐसा ज्ञानी है जो दे दे हमें, और न ऐसा चेला है जो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सके। अब झांक के देखें हम अपने अंदर, एक फूटी कौड़ी अगर निकल जाती है ना जीवन से, 5 पैसे भी या 5 रुपया भी अगर गिर जाता है ना, तो कितना बड़ा टेंशन हो जाता है। विषय से ही सब होता है ऐसा लगता है। क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे बताओ? ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कवि। अब हम इस परंपरा में आते तो हैं, अपने आप को घोषित तो करते हैं, प्रभुपाद जी की परंपरा यही परंपरा है ना। लेकिन कोई पैसा छोड़ना चाहता है? छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि मेरे पास पैसा नहीं रखता, मैं बिल्कुल एक फूटी कौड़ी नहीं रखता, उसका जीवन अपने आप विनम्र हो जाएगा कि नहीं? अपने आप ज्ञान मिलेगा कि नहीं उसको? हाँ, तो मोबाइल में भी वॉलेट आ गया है भैया। कुर्ते की जेब फाड़ सकते हो आप, पैंट की जेब फाड़ सकते हो, धोती पहना सकते हो पैंट गायब करके, लेकिन मोबाइल की जेब थोड़ी फाड़ दोगे। इतना खतरनाक है। कैसी बड़ी बात कर, ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु, पहले तो गुरु ही ऐसे बन जाए, मेरे जैसे ठग गुरु बन बन करके घूम रहे हैं। कभी डॉलर या सेंट या रुपए पैसे नहीं चाहता, प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ध्यान दो, प्रामाणिक शिष्य को, प्रामाणिक शिष्य की पहचान क्या? अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से। सेवा की भी प्रतिष्ठा होती है। हमको प्रतिष्ठा सेवा की नहीं चाहिए, हमें दूसरी प्रतिष्ठाएं चाहिए।
प्रतिष्ठा समझते हो? प्रतिष्ठा मीन्स फेमस फॉर। आज हम फेमस फॉर स्लीपिंग, वी आर फेमस फॉर ईटिंग, फेमस फॉर अर्निंग, फेमस फॉर भाषणिंग, फेमस फॉर कुटकुटाइंग, फेमस फॉर गाली देइंग, है कि नहीं? फेमस फॉर बकर बकर, बकर बुद्धि। हम बहुत सारी चीजों के लिए फेमस हैं। क्या कोई सेवा के लिए फेमस है? यहाँ इसलिए कह रहे हैं प्रभु प्रामाणिक शिष्य हैं। फिर हम कितने प्रामाणिक हैं? आप तो सब है। हर व्यक्ति उत्तम मोहन प्रभु जैसा प्रामाणिक शिष्य नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग मेरे जैसे अप्रामाणिक दुष्ट धूर्त होते हैं, जो अपनी सेवा करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से, सेवा प्रतिष्ठा के गौरव, मतलब माता देवहूति की प्रतिष्ठा सारी त्रिलोकी में फैल गई कि भाई सेवा इन्होंने की है। और कहाँ से आई थी? राजघराने से आई है। कौन सा राजघराना? सारी सृष्टि का सबसे पहला राजघराना। उनसे बढ़कर और कोई राजा है ही नहीं, बताओ। और जंगल में जाकर के एक साधु की ऐसी सेवा किया, कभी कपड़ा भी नहीं मांगा, बेचारी एकदम हड्डी बन करके सेवा की। उनकी सेवा भागवत में प्रतिष्ठित है। द्रौपदी माता की सेवा भागवतम में प्रतिष्ठित है। कैसे कैसे भक्त हैं। लक्ष्मी माता की पद संवाहन की सेवा प्रतिष्ठित है। प्रभुपाद जी की भगवान के प्रचार की सेवा प्रतिष्ठित है। ये सब प्रामाणिक शिष्य हुए हैं। और हम प्रतिष्ठा है, महंत के रूप में प्रतिष्ठा है, सेवक के रूप में प्रतिष्ठा नहीं। अम्बरीश महाराज की सेवक के रूप में कैसी बढ़िया प्रतिष्ठा थी। हमारे राममूर्ति प्रभु की सेवा के रूप में बढ़िया प्रतिष्ठा है। झाड़ू और वो लेकर के बेचारे घूमते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, है कि नहीं? और किसी को सेवा दे दी जाए तो उस सेवा में भी अपने आप ही कटौती कर लेता है। इतनी सी करूंगा बस। सेवा में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। केवल यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। अब कोई कहे मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा मत सोचना कि मैं ही सेवा करूं। भैया तू सेवा करेगा तो तू प्रामाणिक घोषित हो जाएगा। वो तो कुछ करता नहीं है, नहीं करता है तो परमात्मा से ज्ञान से वंचित हो जाएगा। न उसे अपना आत्मा का ज्ञान मिलेगा, न उसे परमात्मा का ज्ञान मिलेगा। मैं ही करूँ तो बोले ये मेरा सौभाग्य है भाई, मेरे को भगवान ने कृपा करके ऐसा सौभाग्य दिया। सब सेवा बोले तू ही कर बेटा। अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अब सब मेरे को भी आशीर्वाद दो, मैं भी सेवाएं कर सकूं और भक्ति में आगे बढ़ सकूं। क्षमा कीजिए, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, 2-3 दिन से आपको एब्सेंट हम हो रहे थे, तो आप लोग आनंद ले रहे थे, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया आपका। ये दया सुविधा के लिए सब लोग जब कर सकते। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। याद रखो, हरि नाम से भी इतना बड़ा लाभ नहीं मिलता जितना सेवा से अहंकार हमारा दूर होता है। लेकिन हरि नाम करने से ही सेवा की लालसा भी जगेगी, नहीं तो सेवा कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। हरे कृष्ण।